तीसरी बार ईश्वर कहता है, दानियल ग्रंथ में अपने पवित्र जीवन पाने के लिए 3 चीज़ था। एक का मैं निश्चय करना, 3 बार प्रार्थना करना। वचन कह रहा है दानियल ग्रंथ का चैप्टर 9 और 3। दानियल ने क्या किया? तीसरे बार उपवास किया। हालेलुया, हालेलुया, उपवास किया। आज आप लोग से मैं पूछ रहा हूं, इस 25 आगमन समय में उपवास आप लोग नोइंब और उपवास किया नहीं कर रहा है? कर रहा है कोई उपवास कर रहा है? उपवास है, नोइंब है। जब आपकी परिवार में हो, किसी परिवार में हो, कोई दुख आ जाता है, हम क्या कर, सबसे पहले हम क्या करता है? जब आपके घर में कोई दुख, कोई परेशानी आ जाए तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या करते उस समय? खाना पीना छोड़ जाते और प्रार्थना करते हैं। सच्ची होता है ना? सच प्रार्थना करते हैं। जब आप प्रार्थना करता है, आपके घर में कोई दिक्कत नहीं ना, भी परेशानी नहीं है ना, अच्छी बात है। आप ये बात दिल से बोल रहे क्या? आप मान के, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब आपके घर में कोई बच्चा परेशान हो गया, अभी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम हो गया, आपको हो सकता है आपका जॉब नहीं है, हो सकता है कर्ज ज्यादा हो चुका है, उस समय आपकी परिवार क्या कर रहा है? आप लोग दुखी होता है, कोई प्रार्थना नहीं करता। हालेलुया, कोई भी प्रार्थना नहीं करता। जब आप ये सोचता है मेरे घर में कर्ज ज्यादा होगा है, हो जाएगा, तो आप क्या करता है? दूसरे के लोगों के पास जाएंगे, मुझे मदद करो, नहीं जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, आपके पास किस चीज की कमी है, कोई आपको जो घर में परेशानी है, बीमार है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रार्थना, घर में आपको प्रार्थना करना चाहिए, घर में उपवास का प्रार्थना करना चाहिए। जब भी ईश्वर उधर आनेंगे और आशीर्वाद देगा। हालेलुया, ये हकीकत है, गलत नहीं बोल, सच बोल रहा, मुझे अनुभव है। मैं आपके पास आकर झूठ बोलना कोई हालत नहीं है, मैं अपनी हकीकत बताता हूं। मैं ये, जब आपके घर में कोई परेशानी है, कोई दुख का है, आप अपने बच्चों को, नहीं तो आपकी जीवन साथी को जो बोलो, बेटो प्रार्थना करो। 1 हफ्ता आपके घर में इस तरह प्रार्थना करेगा ना, वो दुख दूर हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये हकीकत आपको बताता हूं। जब मेरे छोटा बच्चा जब इसकी बीमार था, जब मेरे वाइफ नेट्स से, प्राइवेट नेट्स था, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया है, दवाई दे रहा है, लेकिन बच्चा कभी ठीक नहीं हो रहा है। बच्चा बेड में ऐसे बैठा है। मुझे दुख हो गया। मैं बोल रहा हूं ठीक है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन बदल जाता है, चेंज होता है। हालेलुया। फिर मेरे जीवन साथी को बोला आप दूसरे डॉक्टर के पास जाओ। तब मेरे जीवन साथी बोलता है आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, दवाई यही मिलेगा, क्योंकि मेरे वाइफ पेडियाट्रिक उसके इस हॉस्पिटल में जॉब करता है, उनको पता है बच्चों को कौन सा दवाई देना, वही करता है, आज तक वही करते दवाई, किधर भी जाना जरूरत नहीं, दवाई यही मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चा पलंग से नहीं उठा, 3 दिन हो गए ऐसे बेड में है। फिर मेरे जीवन साथी आखिरी में बोल दिया आप एक काम करो ना। जब मैं प्रार्थना करता था, जब मेरे को इतना इच्छा नहीं था, मेरे जीवन साथी बोला आप एक काम करो, आपकी सिर, अपने हाथ सिर पे, बच्चों के सिर पे हाथ रख, हम प्रार्थना करता है, यही है सबसा इलाज, और कुछ इलाज नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, हम विश्वास करो, हम आधा 1 घंटा उस बच्चा जैसे पलंग में लेट रहा था, जब मेरे बड़ा वाला बेटा मैं ही था, मेरे जीवन थी, हम दोनों बच्चों को हाथ में, सिर पे हाथ रखा। हम, मुझे पता नहीं किस तरह से प्रार्थना कर रहे, हमें नहीं पता, लेकिन आंसू इतना बह रहा था रुमाल पर। हम प्रार्थना करते करते आधा घंटा 1 घंटा हो गया, तो मेरे गला बिल्कुल सूख गया ना। 3 दिन से जो बेड में जो बच्चा बैठ रहा है वो नहीं खड़ा नहीं सकता। मैंने बेड़ा वाला बेटे को बोला बेटा तू मेरे गला सूख जगह पानी लेके आ, मुझे और प्रार्थना करना है।
मेरे भाइयों बहनों, आप विश्वास नहीं करेगा, मेरे बेड़ा वाला बेटा नहीं गया, मेरे जो बेटा जो बेड में पड़ा था वो खड़ा होके पानी लेके मेरे पास आ गया। हालेलुया, हालेलुया। आज भी मेरे बच्चा भी है। ये मैं बोल, जो प्रार्थना में शक्ति है, उस प्रार्थना के शक्ति के द्वारा मैं आज खड़ा हूं यहां पे। जब मैं एक रिट्रीट के लिए प्रार्थना सभा के लिए गया था, मैं कहीं भी जाऊं, किधर भी कोई पार्टी हो, तो मैं कुछ भी नहीं खाता, ना कोई खाना पीना कुछ नहीं। जब मैं इसी समय में मैं चाय पीना, मेरे को सबसे अच्छा चीज़ था, मैं कोई भी रात को जो मैं मुझे खड़ा होकर बोलेगा ना, ब्रदर चाय पी लो, मैं चाय पीने वाला था। मुझे चाय में इतना इच्छा था, घर में सबसे दूध वही चाय पीता था। मैंने जब दानियल ने निश्चय लिया ईश्वर को पाने के लिए हमें कुछ तो करना चाहिए, मेरे भाइयों बहनों, मैंने चाय पीना बिल्कुल चाय कॉफी बिल्कुल नहीं लेता है, बंद कर दिया। जब 2 दिन मुझे इतना सिर दर्द हो गया, मुझे चाय पीने का शाम चाय पीना है लेकिन गर्म पानी पीते, लेकिन मुझे सिर दर्द नहीं जा रहा है। मेरे जीवन साथी बोला, आप ऐसे करो, आप जॉब कर रहे ना, आप जाकर दुकान में अगर चाय पी लेना तो घर पे आ जाओ। मैं इसको कहता हूँ, तू सातान तू दूर जा। मैं उनका बार बार कहता हूँ, सातान तो दूर जा, लेकिन मैंने जो निश्चय लिया तो निश्चय कर दिया। हमें ईश्वर के लिए, ईश्वर का कार्य के लिए हम कोई कार्य करने जाएंगे ना, हमें दुख और संकट आता है, हमें उसका सामना करना है। आज याद नहीं कितना 7-8 महीने हो गया चाय कुछ नहीं पीता। हमें निर्णय, हमें दानियल ने यह निश्चित किया है, उपवास और प्रार्थना। आप घर में प्रार्थना करना शुरू करो ना, आपकी सारी दुख दूर हो जाता है। अभी मैं आपको पहले पता, कोरोना के समय में हमारे पास यही था, प्रार्थना था। प्रार्थना के द्वारा हमारा कोई कमी नहीं होगा था। जब इस दुनिया में सबसे बड़ा चीज पता है क्या है? पैसा है? क्या है सबसे बड़ा चीज? प्रार्थना। हालेलुया। सबसे बड़ा चीज प्रार्थना। जो प्रार्थना करने वाला को ईश्वर कभी नहीं त्याग नहीं देगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। इब्राहिम के ग्रंथ में 13:5 के प्रभु का वचन कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्याग दूंगा। हालेलुया। प्रार्थना करने वालों को, इसे यूसुफ को देखो, यूसुफ को कभी नहीं छोड़ा। अंध को देखो, कहां यूसुफ दा कहां खड़ा कर दिया। हालेलुया। दानियल के ग्रंथ में 14 का अध्याय में प्रभु का वचन यह कहता है, एक नबी हबूक दा, वो खेत में जा रहा था, भोजन लेके जा रहा था। उस समय दानियल ने सिंहों के गड्ढे में था। जब उस समय नबी हबूक जब भोजन लेके अपने खेत में, लुनारी खेत में जा रहा था, उस समय स्वर्गीय दूत ने उनको दर्शन दिया, आप उधर मत जाओ, जो दानियल के पास जाओ, वो सिंहों के गड्ढे में, आप उधर जाओ, बाबुल के पास जाओ। लेकिन वो कहता है, मुझे वो जगह जानता भी नहीं है, कहाँ पे बाबुल सिंह गड्ढा कहाँ है वो मुझे पता नहीं है। लेकिन स्वर्गीय दूत ने उसकी जो बाल पकड़ के किसके कहाँ पे लेके गया? अपनी शक्ति लेके बाबुल के पास, जो सिंहों के गड्ढे में दानियल के पास ले गया। जब ईश्वर, जब हबूक उसके बुलाता है, दानियल दानियल तेरे लिए ईश्वर ने भोजन भेजा है। मेरे भाइयों बहनों, आज हम प्रार्थना करता है, निश्चित करो पाप नहीं करूंगा, अब प्रार्थना करो, उपवास करो, ईश्वरी आपके साथ ऐसे योजना करेगा, ईश्वरी आपके साथ ऐसे कार्य करना शुरू हो जाएगा जो आपको पता नहीं चलेगा कौन क्या करता है। हम इतना कभी कभी सोचता है, जब मैं जॉब करता था, एक्सपोर्ट का मैनेजर था, हर साल मैं काम करता हूं, लेकिन पता नहीं नौकरी जाते जाता है। मैं कभी रिट्रीट में अटेंड नहीं किया था। मैं सबसे पहले शादी के बाद मैं 99 में मैं पोटा आश्रम गया था। उस दिन जॉर्ज पानेकल था, फादर माथ्यू तड़तल था। उस समय उन्होंने बोला, कोई दारू पी, वो निश्चित करा दारू नहीं पिएंगे। और उससे मैंने उधर जाके प्रार्थना समय पहली बार मैं भाग ले रहा हूं, लेकिन मुझे एक प्रेरणा मिला, ईश्वर के साथ कार्य करना है। मैंने उधर निर्णय लिया, जयपुर पहुंच गया, मेरे नौकरी गया। ईश्वर के साथ मैं निर्णय लेना शुरू हो गया, मेरे नौकरी गया। मैं हर साल इतना साल काम करते जा रहे हैं, मेरे नौकरी कभी नहीं टिकता है।
लेकिन मैं अच्छा काम करता हूँ। जब बॉस दीपावली के बाद में जो बॉस एक्स्ट्रा बोनस लोगों को देती सालों को, मुझे सेपरेट अलग बुला के देता है, लेकिन एक साल ज़्यादा मैं कभी काम नहीं करता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है, ऐसे हो रहा है। मैं नफरत करना शुरू हो गया, ईश्वर की गाली देना शुरू हो गया। मेरे भाइयों बहनों, हमें ईश्वर रक्षा करने के लिए, हमें एक दुख को संकट आता है ईश्वर के पास करीब आने के लिए। आज मैं उस जो बार बार करता था तो मैं इस समय आपकी साथ नहीं खड़ा रह सकता था। मैं फिर 13 साल में नौकरी बिल्कुल छोड़ दिया, मैं प्रार्थना में आ गया। 15 साल हो गया, इसी में चलते जा रहा हूं। हालेलुया। मुझे कोई कमी नहीं दिया। जो जॉब करने के समय दुख ना, अभी बिना जॉब करने से उस आनंद का आनंद है। हालेलुया। हमें यह निश्चय करना है, हमें क्या निश्चय करना है, हमें पाप नहीं करूंगा। हमें हो सकता है हमारी इच्छा को दूर फेंकूंगा अपनी पाप के कारण, और मैं 3 बार दिन भर प्रार्थना करूंगा और मैं उपवास रखूंगा। जो उपवास, प्रार्थना, निश्चय, ये आपके परिवार में आनंद हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर कहता है यही आपके लिए इतना है। इस आगमन समय में आपको ये चीज और कुछ नहीं चाहिए। आपको ये 3 चीज आपकी हृदयों में, आपके घर में पालन करेंगे तो ईश्वर जरूर आपके घर में जन्म होगा, आपके हृदय में होगा। जब जो स्टार जल जाता है, इस तरह आपके हृदय भी जलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।